जो कुछ भी मैंने किया है इसके लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, गलती मेरी भी थी। अरे एग्जैक्टली 100% गलती तुम्हारी थी, वरना मैंने तो आज तक किसी लड़की के साथ इस तरह मिसबिहेव नहीं किया। मतलब सारी गलतियां मेरी थी, आपकी कोई गलती नहीं। और बाय द वे आप यहाँ पर मुझे मेरी गलतियां गिनवाने आए हैं। गलतियां नहीं, नादानियां। देखो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम जिंदगी को थोड़ा सा सीरियसली लो, चीजों को थोड़ा मैच्योरली डील किया करो। ये दुनिया इतनी आसान नहीं है। और हाँ, झूठ थोड़ा कम बोला करो। अब देखो, झूठी तो तुम हो, ये बात मान लो। हाँ, वैसे क्या आपको भी पाशा साहब की तरह ये लगता है कि अगर मैं जिंदगी में सीरियस नहीं हुई तो मेरी शादी नहीं होगी या मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा, मैं जिंदगी में कुछ ना कुछ कर लूं, डोंट वरी। एक सेकंड, माँ की कॉल है। जी माँ। फरजाद, घर कब तक आओगे? माँ मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। मैं खाने पे तुम्हारा वेट कर रही हूँ, घर आ जाओ। माँ मैं खाना बाहर ही खा के आऊंगा। किसके साथ? कहीं तुम उम्मीद के साथ डिनर पे तो नहीं हो? नहीं माँ, मैं एक कॉलीग के साथ हूँ। देखा देखा, आप भी तो झूठ बोलते हैं। मगर खैर कोई बात नहीं, खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे झूठे दो। वैसे मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं जितना आप मुझे समझते हैं। आई नो, जिस तरह के हालात में हम मिले थे, आप मेरे बारे में कुछ अच्छा सोच भी नहीं सकते। मगर जो झूठ मैंने बोले थे, उन झूठों के पीछे मेरे कुछ ख्वाब थे, जिन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मैंने झूठों का सहारा लिया। आई नो मैं गलत हूं, मगर आई प्रॉमिस मेरे इन मासूम झूठों की वजह से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ है। उल्टा मेरे साथ ही फ्रॉड हुआ है। मेरे सारे पैसे छिन गए, जो कुछ हासिल किया था सब खत्म हो गया। रो क्यों रही हो? मैं हूं ना। और ये तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, सिर्फ मुस्कुराती रहा करो। ओह माय गुडनेस, मैं इस लड़की को फरजाद से जितना दूर करने की कोशिश करती हूँ, फरजाद उसके उतने ही करीब होता जा रहा है। और अब देखो, मेरी कॉल्स भी अटेंड नहीं कर रहा। माँ, मेरी भाई से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि वो रास्ते में। जरूर वो लड़की भी उसके साथ होगी, तभी कॉल नहीं उठा रहा है। या फिर मिमी किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। ये उम्मीद जब उसके साथ होती है, मेरे बेटे को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। माँ, आप इतनी टेंशन लेके सिर्फ अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही हैं। ऑल योर फॉल्ट। तुम्हें उस लड़की को हमारे घर में रखना ही नहीं चाहिए था। माँ, आप शायद भूल रही हैं कि आप मुझसे पहले ही इस्लामाबाद में उम्मीद को अपनी बहू के तौर पे पसंद कर चुकी हैं। हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। फिर मुझे क्या पता था कि वो मेरे बेटे की पूरी पर्सनालिटी को क्रश कर देगी। मुझे बहुत फिक्र हो रही है फरजाद की। अच्छा माँ सुनो, मैं आपको बता रही हूँ ना कि फरजाद भाई उम्मीद के साथ बहुत खुश हैं। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू? फरजाद उस लड़की की टेंशन में कितना कमजोर हो गया है। कॉफी छोड़कर चाय पर आ गया है। ऑफिस आने जाने की सारी रूटीन डिस्ट्रॉय हो गई है। किसी काम पे फोकस नहीं कर पा रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली झूठ बोलने लगा है। अरे 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 अरे, किसकी इतनी तारीफें हो रही हैं? फरजाद भाई,
अब क्या कर दिया खान बहादुर साहब ने? यू नो एके, या वो उम्मीद को लंच पर ले गया। है? मुझे तो पहले ही शक था उस पे। मुझे सीन से कट करके उसने अपनी खुद की सेटिंग कर ली। हम जिसे चांद कहते थे उसने हमें तारे दिखा दिए। निगो जी, नो नो नो, इसमें फरजाद का कोई कसूर नहीं है। उस लड़की को देखकर उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। निगो जी, फरजाद मेरे और उम्मीद के दरमियान आ गया। वो आपके दरमियान नहीं आए बल्कि आप उन दोनों के दरमियान आ गए। क्या? यानी वो दोनों? कोई जूस पिला दे। मैं आपके लिए जूस बनवाती हूँ। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस वक्त सबको चीख चीख कर बताऊं कि आई एम इन लव विद हिम। पागल हो गई हो? पागल नहीं, लेकिन पागलों जैसी मोहब्बत हो गई है। अच्छा, कल तक तुम्हें लग रहा था कि वो तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। हाँ, मगर अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा। क्यों? अब क्या हो गया? तुम्हें नहीं लगता कि उसका बार बार यूं इत्तेफाकन मुझसे मिलना कुदरत की तरफ से कोई इशारा है? ये इशारे सिर्फ आपको मिल रहे हैं, दूसरी तरफ से भी सिग्नल्स मौसूल हुए हैं। ऑफ कोर्स, उससे मिलने के बाद ही कह रही हूँ। वैसे मुझे पता नहीं था कि वो इतना कूल भी हो सकता है। क्या प्रपोज कर दिया फरजाद भाई ने? नहीं, जितना स्लो वो है ना, मुझे तो लगता है 1 साल लगा है। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। चलो चलो, भूख लग रही है बहुत। फरजाद, इसको जरा गुस्से से बोलिएगा। जी माँ, कहाँ थे तुम? मैं जहां भी था वापस आ गया हूं ना। तुम तो वापस आ गए हो, लेकिन शर्म तुम्हें अभी तक नहीं आई होगी। शर्म को भी साथ आना था। जी हाँ, जरा याद करो अपने वो अल्फाज जो तुमने मुझसे कहे थे। उम्मीद तो एक पागल लड़की, उम्मीद तो इडियट है, उम्मीद मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी, उम्मीद ये कर देगी, उम्मीद वो कर देगी। अरे तो भाई अब इन सब बातों का क्या फायदा? तुम्हारा तो उम्मीद वाला चैप्टर वैसे भी क्लोज हो गया। तो इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि तुम उस चैप्टर को रीओपन कर दो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात होनी भी नहीं चाहिए। माँ, आपको तो उम्मीद पसंद नहीं थी। वो पहले की बात थी। अब तुम उम्मीद से हरगिज नहीं मिलोगे। तुम्हारी लगाई हुई आग है ना। मैं? जी नहीं, ये आग तुमने खुद लगाई है जिसके अंदर अब तुम खुद जलोगे। और करो तुम उम्मीद की बुराइयां सबके सामने। मुझे तो यकीन नहीं आता तुम इतने सेल्फिश और इतने साजिशी किस्म के दोस्त हो। देखिए मेरे दोस्त, प्यार और जंग में सब जायज होता है।
फूलों का, तारों का, सबका कहना है मेरा दोस्त कमीना और कमीना ही रहना है। हाँ, कोई बात नहीं, मेरा भी वक्त आएगा। गुड्डी ले भी आओ यार, खाना कब से आवाजें दे रही हूँ। आज है और मैं यहीं बैठकर खाना खाए। भतीजी लगता है कि तुम भूल गई कि गुड्डी जा चुकी है। उठो जाकर खुद खाना निकालो। हाँ तो चाची आप ले आए खाना। मैं क्यों लाऊं? जाओ खुद निकालो खाना। मैं ऐसे तो ना करें। ओहो मैं लेके आ जाती हूँ। तुम तो चुप करके खड़ी हो। तुम मेरे साथ जा रही हो पाशा साहब के पास और जाकर साफ साफ इनकार करो कि तुम्हें समीर से शादी नहीं करनी। अभी नहीं तो कब? जब पानी सर से गुजर जाएगा और डूबने लगोगी तब मना करोगी। वैसे डूब के मरने से बेहतर है कि तुम पाशा साहब से जाकर बात करो और इनकार करो। नहीं, बात तो करनी है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। यही कि तुम्हें समीर से शादी नहीं करनी। करनी है। हाँ? शादी? मेरा मतलब है कि बात करनी है लेकिन पहले समीर से बात करूंगी। ये क्या नया ड्रामा है? अम्मी हाँ प्लीज, पहले मैं समीर से बात करूंगी और फिर डिसाइड करूंगी क्या करना है। अच्छा ठीक है, लेकिन जो भी बात होगी आगू जान के सामने होगी, अकेले में नहीं होगी, समझ आई? आगू जान के सामने क्यों? हाँ अगर कोई मसला है तो चच्ची मेरे सामने बात कर लो। रहने ही दो, मैं आगू जान के सामने ही कर लूँ। चची खाना तो ला दे। भूखी बैठी रहो। हाँ चची, अल्लाह पूछा आपको। अब बोल भी दो, क्या बात करनी है? कैसे बोलूं, आगू जान बैठी हुई है। वही अपनी दिल की बात। सुन लेंगे आगू जान। आगू जान को ये बताना है कि तुम मुझसे शादी करने के लिए मर रही हो। मैं मर रही हूँ? क्या मसला है तुम दोनों को? आगू जान समीर को मसला है। मुझे कोई मसला नहीं है, इसके नखरे खत्म नहीं होते। हाँ तो लड़कियां तो नखरे करती हैं। आगू जान मेरे कोई नखरे नहीं है, ये समीर का एटीट्यूड है जो खत्म ही नहीं होता है। मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ आगू जान, इसको मेरी कोई कदर नहीं है। अगर बाबा इसकी शादी कहीं तय कर दे वो खुशी से जाएगी। अरे बाबा वो इसलिए क्योंकि इसको भी मेरी तरह दुल्हन बनने का बहुत शौक है। कुछ ज्यादा ही शौक है। फिर शुरू हो गई तुम्हारी बकवास। तुम्हारे मुंह से फूल जल रहे हैं। हाँ भाई, हो गई बात। मुझे नहीं बात करनी समीर से। अच्छी बात है, क्योंकि जो इस वक्त बात करोगी ना वही बात मैं सुबह पाशा साहब से करूंगी। अरे 2 मिनट बैठ के तो आपस में बात नहीं कर सकते? जिंदगी क्या हाथ गुजारोगे साथ? फजूल बात। मेरी बात तो सुने। नहीं सुननी। बस खुश हो गए हो? अच्छा ना, सॉरी। अरे छोड़ दो सब, मैं खुद पाशा से बात करूंगी। क्या बात करेंगी आप? यही कि हया को शादी का बहुत शौक है, जल्द अज जल्द इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर फौरन इसकी शादी करें। आगू जान आप प्लीज ऐसे कुछ मत कहिएगा। तो फिर क्या कहना है? आगू जान आप रहने दे, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। तुम इसके लिए लड़का ढूंढोगे? हाँ मैं ढूंढ लूंगा। अपनी तरह कोई प्यारा सा गोलू सा ढूंढना। चची चची जल्दी से फ्रेश जूस बना दे। फ्रेश जूस के लिए ना फ्रेश फ्रूट चाहिए होता है, जिसकी हमारी औकात रही नहीं, इसलिए शराफत से चाय पराठा खा लो। अच्छा फिर चाय पराठा ही बना दे। भतीजी खुद बनाना होगा।
चाची ये जुल्म तो ना करे, एक तो चाय पराठा नाश्ते में, वो भी मैं खुद बनाऊं। तो फिर कुछ करो ना दिल बदलने के लिए। हाँ तो पैसे आए तो मैं कुछ करूँ ना। कुछ करोगी तो पैसा आएगा ना। वो कैसे? तुम एक काम करो, तुम असदुल्ला से शादी कर लो, इससे अच्छा रिश्ता तुम्हें मिलेगा नहीं, और फिर गेम शो में जाने का चांस भी तो मिल जाएगा। तुम्हारे साथ साथ हमारा भी भला हो जाएगा, क्या पता मेरी किस्मत ही खुल जाए। हैं चाची आप गेम शो को तो रहने ही दे, और वैसे भी मुझे पैसा कमाने के लिए ना किसी से शादी करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपना बिजनेस करना है, खुद के पैसे कमाने हैं। जब पैसे कमा लो तो फिर क्रेडिट कार्ड के बिल्स भी देना। ये तो मैं भूल ही गई थी। इससे कहते हैं फजूल खर्ची। अरे जब इतना पैसा था तो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने की जरूरत ही क्या थी? क्योंकि चाची सारे अमीर अपर क्लास लोग ना क्रेडिट कार्ड ही यूज करते हैं। वाओ। उम्मीद तुम हमेशा उल्टी गंगा बहाना। उम्मीद कॉल आई थी एसी वाले की, पैसे मांग रहे हैं। लो, उसकी भी पूरी पेमेंट नहीं की। तुम उनसे कहो कि अपना सामान वापस ही ले जाए। अभी यहाँ पर तो मुझे अपना खाना पीना भी मुश्किल लग रहा है। उम्मीद तो सोना कहाँ गया जो तुम बेचने वाली थी? अरे हाँ याद आया, सोना भी तो है मेरे पास। आप जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बनाएं, पराठा अच्छा सा बनाएगा, मैं तब तक लेकर आती हूँ। हाँ। चाची एक बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी। इस वक्त मुझे पराठा बनाना है, उससे पहले कि अजाब वापस आया। पता नहीं गुड्डी भी चली गई, अच्छी खासी बाहर आई थी मेरी जिंदगी में, वो भी चली गई। उम्मीद तो अपनी सारी ज्वेलरीज बेच दोगी? हाँ, कोई और हल भी तो नहीं है। किस्मत। हया, यहाँ तो मेरी ज्वेलरी नहीं है। यहीं कहीं होगी, एक सेकंड। गुड्डी ने पता नहीं कहीं रख दी होगी शायद। नहीं, मैंने तो यहीं रखी थी। उम्मीद ये रखी थी। ओह थैंक गॉड, मिल गई। पता है इतनी मेहनत से ली थी। तो कोई बात नहीं, फरजाद भी तुम्हें और दिलाएंगे। अपनी मेहनत से कमाई गई चीज की ना बात ही अलग होती है। ये तो खाली है। हाँ, दूसरे बॉक्स में उगाए थे। एक सेकेंड। हाँ, ये भी खाली है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये तीनों तो खाली है। कहीं चोरी तो नहीं हो गए? नहीं। क्या ज्वेलरी भी चोरी हो गई है? नहीं। हाँ, मेरा दिल बंद हो रहा है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, बस एक ज्वेलरी थी। मेरा दिल बंद हो रहा है। उम्मीद, सबको बुलाओ। उम्मीद, मेरा दिल बंद हो रहा है। अम्मी खुद को संभालो। मुझे सांस नहीं आ रही है। मेरी ज्वेलरी कहाँ है? एक सेकंड। ऐसा नहीं हो सकता। सत्यानाश तेरा गुड्डी, कुछ तो छोड़ के जाती। किसी के पास उसका एड्रेस है? नहीं, NIC, फोन नंबर, कुछ भी? कुछ भी नहीं है। वाह, अच्छी छानबीन की तुमने। तुम्हें वो मिली कहाँ थी? रास्ते में मिली थी, काम मांग रही थी तो मैंने काम दे दिया। वाह, किसी भी राह चलते को तुमने घर में घुसा दिया भतीजी। हाँ तो हो गई ना गलती मुझसे, अब मैं क्या करूं, नुकसान भी तो मेरा हुआ है। आजकल अच्छे लोग मिलते कहाँ हैं? अब आप ही बताएं आगू जान, मैं क्या कर सकती हूँ? अरे कोई बात नहीं गुड़िया, ऐसे छोटे मोटे नुकसान तो होते रहते हैं जिंदगी में। हाँ जान, छोटे मोटे नुकसान? अरे यही छोटे मोटे नुकसान कर करके तो इससे 2 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए हैं? अरे कोई बात नहीं, जानो माल का सदका समझो, भला टली। बाबूजान 2 करोड़ का सदका कौन सा होता है? हाँ। है कम है तो तुम अपने पैसे डालकर सदका दिलवा दो। कौन क्या देगा ये तो पाशा साहब ही बताएंगे। हाँ नहीं चाची, आप पाशा साहब को कुछ मत बताइएगा प्लीज। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन आज से तुम मेरी और हया की घर के कामों में मदद करोगी, और शुरू करोगी तुम किचन की सफाई से। नहीं चाची, आपको तो पता है ना कि कामों से मेरी जान जाती है। प्लीज
अम्मी छोड़ दे उम्मीद को, कर लूंगी सारे काम मैं। क्या? तुम तो चुप ही रहो, अपनी जिंदगी के फैसले होते नहीं है, उम्मीद की मदद करने चली है। चलो जाओ सफाई करो। अरे जाओ निकलो यहाँ से, चलो। जा ही रही हो गुड़िया तो मेरा कमरा भी साफ कर देना लगी। आगू जान आप भी। हाय। हेलो, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सुनो, माँ का मूड अभी तक ऑफ है। हाँ शदीद, लेकिन फिर भी मैं आपको और उम्मीद को लेके बहुत खुश हूँ। पता है, वैसे तुम ठीक कहती थी, हमारी वो दोस्त इतनी भी बुरी नहीं है। आई काइंड ऑफ लाइक हर। एग्जैक्टली। ये भी तो क्या बात कर रहा है भाई अच्छी बात है ना, माँ को कंपनी मिली रहती है। कि तुम बिना वजह इसकी साइड क्यों लेती रहती हो? अब आपको देर नहीं हो रही है? 3 मिनट लेट हो गया हूं मैं। माँ, खुदा हाफिज, लव यू। चले मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। महक, मुझे पल पल की खबर चाहिए। Got it? क्या बात हुई है? इधर मेरे पैसे खत्म हुए, उधर चच्ची की मोहब्बत भी खत्म हो गई है। उम्मीद बस थोड़ी नाराज है और कुछ नहीं। जब तक उनकी नाराजगी खत्म होगी ना, मेरी कमर की बैंड बाजा बारात हो जाएगी। हाय अल्लाह जी, ये काम मेरे करने की नहीं है। फ्रिज में एक गिलास जूस का भी नहीं है, इतनी गर्मी है। और चिकन के नाम पे गर्दनें रखी हुई हैं। ऐसे कैसे होगा मेरा गुजारा? हाय अल्लाह जी, कुछ करे ना आप ही कुछ कर सकते हैं। अच्छा छोड़ो, मैं कर देती हूँ, लाओ। ये मसले का हल नहीं है, मुझे कुछ सोचना होगा। क्या करोगे तुम? हाँ सोच लिया, मैं दोबारा से गेम शो में जाऊंगी और दोबारा से इनाम जीत के लाऊंगी। हाँ मतलब तुम बाज नहीं आओगे? उम्मीद लाजमी नहीं है कि तुम हर बार को जीत के आओ। हाँ तो किस्मत आजमाने में क्या हर्ज है? मैं तो कहती हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। बिल्कुल। असदुल्ला खान में घुसने भी नहीं देगा। मैं फरजाद से बात करती हूँ। हाँ अच्छा अच्छा। ये लड़की कोई काम ही नहीं करती। सॉरी, मैं आज बहुत बिजी हूँ, मेरी कुछ मीटिंग्स हैं।
कम ऑन, पिक अप द फोन बेबी। किसको फोन करी है माँ? अरे रीना को कॉल कर रही हूँ, कब से ट्राई कर रही हूँ मगर वो फोन ही नहीं उठा रही है। हाँ, आपको पता तो है वो कितनी मूडी है। जब उसका मूड होगा तो उठा लेगी कॉल। वो तो ठीक है लेकिन ये इमरजेंसी है। वो आज किसी से मिलने जा रहा है, उसे रोकना होगा। कौन? कुछ नहीं, बस मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है। मुझे लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। होप कुछ बुरा ना हो जाए आज। माँ मुझे कुछ क्लियरली बताएं तो, क्या मसला है? तुम नहीं समझोगे। अच्छा तुम ऐसा करो मीमी, मेरे लिए एक रिलैक्सिंग सी चाय बना दो, मुझे फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। ओके, आप आराम से रिलैक्स करें, मैं आपके लिए बनवाती हूँ चाय। अल्लाह जी, इतनी गर्मी में मेकअप करना पड़ रहा है। एक बार जीत जाऊं, सबसे पहले ना इस एसी को ऑन करवाऊंगी। शुक्र करो कि पंखा चल रहा है। लो जी, लगा दी ना तुमने पंखे को भी नजर। अब पंखे के बगैर मेकअप कैसे करूं मैं? अच्छा ना, अभी आ जाएगी, क्या है? जब तक लाइट आएगी ना मेरा मेकअप समुद्र की तरह बह चुका होगा और मुंह पर तेल के कुएं दरियाफ्त हो चुके होंगे। अच्छा मैं कुछ करती हूँ, सब्र करो। वैसे एक बात बताऊं, आज उसकी ना एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, अगर वो मुझे इनकार नहीं कर सका। अभी तो मरियम को नहीं पता है, मैं तो ये सोच रही हूँ जब उसको पता चलेगा क्या रिएक्शन होगा उसका। मीमी की तो खैर है, उसकी अम्मी को पता चलेगा ना तो जरूर हार्ट अटैक हो जाएगा। क्या बातें कर रही हो? सही कह रही हूँ, उसकी अम्मी ऐसी है, जरा सी बात पर ना उनका बीपी शूट हो जाता है। अच्छा ठीक है, उम्मीद मैडम आपका मेकअप अब सही रहेगा, फिक्र मत करिए। हाँ तुम कितनी अच्छी हो ना, बाकी तो जिंदगी में कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा है। घर में लाइट नहीं है, यूपीएस की बैटरी नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, हाथ में पैसे नहीं है और मैं घर की मासी बनी हुई। बस दुआ करो कि मुझे किसी तरह फरजाद शो के पासेस अरेंज करके दे दे। इसके बाद 2-3 करोड़ तो जीती जाऊंगी ताकि जिंदगी में थोड़ा सुकून आए और मेरी इन मुसीबतों से जान छूटे। खुद को नहीं, मुझे झलो। चलो मेरी हेल्प करो मेकअप करने। इतना लेट, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। अरे भैया तेज चला लो, कहीं पहुंचना है मैंने। हेलो फरजाद। हेलो उम्मीद, आप ही जाओ, मैं कई घंटे से वेट कर रहा हूँ। घंटा नहीं, सिर्फ 7 मिनट लेट हुई हूँ मैं। तुम्हें क्या पता, तुम्हारे बगैर 7 मिनट भी 1 घंटे की तरह गुजरता है। हाँ भाई रुको, बस पहुंच गई हूँ मैं, आ रही हूँ। ठीक है, बाहर ही हूँ। लाफिज। ओके बाय। कितने हुए भाई? ये लो। हाय फरजाद। हाय रीना। अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गए। एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तो तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे? अभी? प्लीज फरजाद, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो मैं यहाँ वेट नहीं कर सकती। रीना, आई एम सॉरी, आई एम बिजी राइट नाउ। कम ऑन फरजाद, तुम इतनी तो हेल्प कर ही सकते हो ना। प्लीज, आई नीड योर हेल्प। इतनी कॉल्स, इतने मैसेजेस। आपको पता है मैं रिक्शे में आई हूँ, आप अभी तक रिक्शे में बैठे नहीं हैं, इसलिए आपको पता नहीं कि रिक्शे वाला जब तक पूरा कराची घुमा नहीं लेता ना तब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचाता। ऊपर से फिर कराची का ट्रैफिक भी। तुम रिक्शे में आई हो? तो मुझे बताती, मैं तुम्हें पिक कर लेता। आप इतनी दूर। हाय उम्मीद, पहचाना मुझे? मैं फरजाद की फियांसी रीना। एक्चुअली फरजाद मुझे अभी ड्रॉप करने ही जा रहा था। चलिए फरजाद। उम्मीद,
उम्मीद, उम्मीद मेरी बात तो सुनो। क्यों क्यों बात सुनूं? और आप अंदर जाइए, आपकी फियांसी ने आपका वेट कर रहा है। नहीं है वो मेरी फियांसे, पता नहीं क्यों झूठ बोल रही है। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे कुछ बात बतानी थी, बताओ। मुझे दोबारा गेम शो में जाना है और मुझे उसके पासेस चाहिए, क्योंकि मैं दोबारा से अपनी किस्मत आजमाना चाहती हूँ। तो आप अपने पासेस अरेंज कर। व्हाट? तुम्हें इस गेम शो पे जाना है? हाँ। तुम पागल तो नहीं होगी? नहीं। तो तुम्हें इस गेम शो पे जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो चाहिए तुम मुझे बता सकती हो। हाँ तो बताया तो है, मुझे पासेस चाहिए। कैरी ऑन प्लीज। फरजाद चलिए। फरजाद, तुम उम्मीद जैसी लड़की से मिल रहे हो जिसकी पर्सनालिटी में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं है। वैसे चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? शराब पीना। हाउ डेयर यू फरजाद, तुम्हें गुस्सा इस बात पर है कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती आ गई और तुम दोनों का रोमांटिक लंच में बात कर दिया, राइट? गाड़ी में बैठो। एंड लिसन, तुम मेरी फियांसे नहीं हो। किया होगा माँ ने तुमसे वादा, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। I'm sorry. तेरे